नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड के ब्रिस्टल के मैदान पर आज एक ऐसा ऐतिहासिक और सांसें रोक देने वाला मुकाबला खेला गया जिसे देखकर हर एक क्रिकेट प्रेमी अपनी सीट से चिपकने पर मजबूर हो गया। एक तरफ मेजबान इंग्लैंड की टीम थी तो दूसरी तरफ हमारी टीम इंडिया, और दांव पर सिर्फ यह एक मुकाबला नहीं बल्कि पूरी श्रृंखला की साख लगी हुई थी। मैदान का माहौल ऐसा था कि दर्शकों का हुल्लड़ सीधे खिलाड़ियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा था। टॉस की प्रक्रिया के लिए जब दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच पहुंचे तो भाग्य ने भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का पूरा साथ दिया और उन्होंने बिना एक पल गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला ले लिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था कि बोर्ड पर बड़ा स्कोर टांगकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जाए। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और मात्र 15 साल की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। उम्र भले ही छोटी थी लेकिन वैभव के इरादे किसी खूंखार शेर जैसे बुलंद थे। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने आते ही यह जाहिर कर दिया कि वे आज रक्षात्मक बल्लेबाजी करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि सिर्फ और साइड पर प्रहार करेंगे। पहला ओवर जोफ्रा आर्चर ने बेहद सटीक और कसा हुआ डाला, लेकिन असली रोमांच तो दूसरे ओवर से शुरू हुआ जब इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग गेंद लेकर आए। उनकी एक कमजोर गेंद पर अभिषेक शर्मा ने ऐसा दर्शनीय चौका जड़ा कि गेंद की रफ्तार से ज्यादा तेज तो इंग्लैंड के कप्तान के दिल की धड़कन भागने लगी। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकले इस बेहतरीन शॉट ने भारतीय खेमे में उत्साह की लहर दौड़ा दी। जोश टंग अभी इस प्रहार से उबर भी नहीं पाए थे कि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने भी अपना अद्भुत कौशल दिखा दिया। बैकफुट पर जाकर उन्होंने ऐसा करारा चौका लगाया कि फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते हुए निहारते रह गए। और फिर आई इस ओवर की अंतिम गेंद जिस पर वैभव ने क्या लाजवाब अपरकट खेला और गेंद सीधे थर्ड मैन के ऊपर से उड़ती हुई छक्के के लिए स्टैंड्स में जा गिरी। यह पूरा ओवर पूरी तरह भारत के पक्ष में रहा और अंग्रेज गेंदबाजों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। लेकिन क्रिकेट का खेल पल पल रंग बदलता है और तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अपनी तीखी रफ्तार का असली जलवा बिखेरा। उन्होंने ऑन ऑफ स्टंप के बाहर एक तेज शॉर्ट पिच गेंद पटकी और वैभव बड़ा पुल शॉट खेलने के प्रयास में चकमा खा गए। उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और मिड ऑन पर तैनात सैम करन ने एक आसान सा कैच लपक लिया। इस तरह 15 रन बनाकर वैभव की यह छोटी मगर धमाकेदार पारी समाप्त हो गई। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने आते ही दर्शा दिया कि वे आज बड़ी पारी खेलने के इरादे से उतरे हैं। जोश टंग की लेग स्टंप पर भटकी गेंद को उन्होंने बड़ी नजाकत से फाइन लेग की दिशा में ग्लांस करते हुए एक शानदार चौका बटोर लिया। यह शॉट इतना ग्रेसफुल था कि लगा जैसे गेंद खुद सीमा रेखा पार करने की जल्दी में हो। इसी बीच दूसरे छोर पर ईशान किशन कुछ बड़ा शॉट खेलने की जल्दबाजी में एक बड़ी चूक कर बैठे। वे एक शॉर्ट पिच गेंद पर पुल करने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े सैम करन ने बिना कोई गलती किए एक और आसान सा कैच पकड़ लिया। ईशान किशन मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे इंग्लैंड ने राहत की सांस ली। अब भारतीय पारी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ चुकी थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर आए विल जैक्स, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत भी बेहद आक्रामक अंदाज में किया। उन्होंने अपना फ्रंट फुट आगे निकाला, शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को कवर्स के गैप से निकालते हुए एक और चौका हासिल कर लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारतीय बल्लेबाज हर अंग्रेज गेंदबाज की जमकर क्लास ले रहे हों। इसके बाद 6ठे ओवर में सैम करन ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली धीमी और वाइड गेंद फेंकी, जिस पर श्रेयस अय्यर ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने बेहतरीन पोजीशन बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से एक कड़क पंच ड्राइव चौका जड़ा, जिसे रोकने के लिए डीप में मुस्तैद फील्डर जैकब बेथेल ने अपने दाईं ओर एक लंबी डाइव जरूर लगाई, लेकिन वे गेंद को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। और इसी चौके की बदौलत भारत ने पावर प्ले के 6 ओवरों में अपनी रन गति को बेहद मजबूत बनाए रखा। लेकिन जैसे ही पावर प्ले का शुरुआती 6 ओवरों का अनिवार्य खेल समाप्त हुआ, वैसे ही पारी के 7वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से अपने सबसे मुख्य चालाक और अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद को तुरंत गेंदबाजी के मोर्चे पर लगा दिया। और राशिद ने मैदान पर आते ही अपनी पहली ही जादुई घूमती हुई फिरकी गेंदबाजी से भारतीय टीम के सेट हो चुके आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आउट कर भारत को मुकाबला शुरू होते ही तीसरा सबसे करारा व सनसनीखेज झटका दे दिया। आदिल राशिद ने अपने इस पहले ओवर की चौथी गेंद पर गजब की चतुराई दिखाई। उन्होंने गेंद की गति को थोड़ा धीमा करते हुए मात्र 83 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक टर्न होती हुई शॉर्टेस्ट डिलीवरी मिडिल स्टंप की लाइन पर पटकी क्रीज पर मजबूती से पैर जमा चुके सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस गेंद की लेंथ को भांपने के बाद लेग साइड की तरफ एक बहुत बड़ा और हवाई छक्का खेलने की बहुत बड़ी भूल कर बैठे।
गेंद पिच पर गिरने के बाद उम्मीद के मुताबिक तेजी से स्पिन हुई, जिसके चलते अभिषेक शर्मा के बल्ले का टाइमिंग पूरी तरह से अलाइन नहीं हो सका और गेंद उनके बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से से टकराकर हवा में सीधे गेंदबाज आदिल राशिद की तरफ ही काफी ऊंची खड़ी हो गई। आदिल राशिद ने बिना कोई समय गंवाए शॉर्ट मिड विकेट रीजन की तरफ चीते जैसी फुर्ती से आगे दौड़ लगाते हुए हवा में एक सुरक्षित बेमिसाल आसान सा कॉट एंड बोल्ड कैच लपक लिया, जिसने अभिषेक शर्मा की इस आक्रामक पारी पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। अभिषेक शर्मा के इस बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण अंदाज में आउट होने के बाद नंबर 5 के भारी जिम्मेदारी से भरे पायदान पर भारत के सबसे अनुभवी, मजबूत और खूंखार ऑलराउंडर शिवम दुबे क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। शिवम दुबे ने मैदान पर आते ही बेहद सूझबूझ दिखाई और कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर सिंगल्स और डबल्स चुराते हुए भारतीय पारी को संकट से उबार कर मजबूती से आगे बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद जब पारी का 8वां ओवर डालने के लिए इंग्लैंड के सबसे मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर दोबारा आक्रमण के मोर्चे पर वापस आए तो उनकी 142 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार वाली तीखी शॉट डिलीवरी पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैदान पर कमाल की क्रिकेटिंग सूझबूझ और टाइमिंग का एक अद्भुत नजारा पेश किया। श्रेयस अय्यर ने पलक झपकते ही आर्चर की भयंकर गति को हवा में ही भांपा। उन्होंने चतुराई से खुद के शरीर को थोड़ा सा नीचे झुकाया, बैकफुट पर वजन ट्रांसफर करके शरीर का संतुलन बेहद खूबसूरती से बनाया और आर्चर की उसी तेज गति का पूरा इस्तेमाल करते हुए विकेटकीपर जोस बटलर के सिर के ठीक ऊपर से एक लाजवाब कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला अपरकट शॉट खेलकर गेंद को सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के पार एक प्रचंड आलीशान और गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इस जादुई छक्के को देखकर गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भी पूरी तरह हैरान नजर आए। इसके बाद जब पारी का 10वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज जोश टंग दोबारा वापस आए तो उनके खिलाफ दूसरे छोर पर खड़े मजबूत ऑलराउंडर शिवम दुबे ने भी अपने खूंखार हाथ पूरी तरह से खोल दिए। जोश टंग ने जैसे ही दबाव में आकर 144 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से एक खराब शॉर्ट वाइड डिलीवरी ऑफ स्टंप के काफी बाहर फेंकने की गलती की, वैसे ही शिवम दुबे ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उन्होंने तुरंत लेग साइड की तरफ खुद को शफल किया, अपने मजबूत हाथ खोलने के लिए एक आलीशान रूम बनाया और गेंद को कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स के बिल्कुल बीच मौजूद खाली गैप से चीरते हुए एक आलीशान कड़क व गोली की रफ्तार वाला चौका बटोर लिया। दुबे के इस करारे प्रहार ने भारतीय टीम के मनोबल को और ज्यादा ऊंचा कर दिया और इंग्लिश फील्डर्स केवल गेंद को सीमा रेखा के पार जाता हुआ देखते रह गए। यह महामुकाबला अब मिडिल ओवरों के अंत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जब पारी के 11वें ओवर में इंग्लैंड के चालाक लेग स्पिनर आदिल राशिद दोबारा अपने स्पेल के अगले ओवर के लिए वापस मोर्चे पर आए। राशिद ने अपने इस ओवर की बिल्कुल पहली ही गेंद हवा में थोड़ी लूप देती हुई फ्लाइटेड और आमंत्रित करती हुई लेग स्टंप की लाइन पर फेंकी, लेकिन क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर आज एक अलग ही रौद्र और जांबाज मोड में नजर आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही गेंद को हवा में ड्रिफ्ट होते देखा, वैसे ही अपनी बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। श्रेयस अय्यर ने तुरंत अपने पिछले पैर को क्रीज से बाहर निकाला, अपने कदमों का जादुई इस्तेमाल करते हुए गेंद को पिच पर टप्पा खाने से पहले ही हवा में पूरी तरह भांप लिया और स्पिनर को टर्न होने का कोई भी मौका दिए बिना अपने बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से कनेक्ट करते हुए गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक प्रचंड विशालकाय गगनचुंबी और महाखौफनाक छक्के के लिए सीधे दर्शकों के बीच स्टैंड्स में भेज दिया। इस हवाई प्रहार की गूंज से पूरा ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड का मैदान दहल उठा और स्टैंड्स में मौजूद हजारों भारतीय समर्थक खुशी से पागल होकर झूमने लगे। इसी ऐतिहासिक और गगनभेदी छक्के के साथ भारतीय टीम ने रनों की रफ्तार को और ज्यादा मजबूती व गति प्रदान की। इसी अंतिम विनाशकारी प्रहार के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पारी के पूरे 12 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति हो जाने पर मात्र 3 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर पूरे 87 रनों का एक बेहद ही कड़ा, संतुलित, मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया था। मैदान पर कप्तान श्रेयस अय्यर 26 गेंदों का सामना करते हुए 2 शानदार चौकों और पूरे 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत पूरे 35 रनों पर एक बेहद ही लाजवाब कप्तानी पारी खेलकर क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाकर नाबाद डटे हुए थे और दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभा रहे भारत के खूंखार ऑलराउंडर शिवम दुबे 16 गेंदों में एक कड़क चौके की मदद से पूरे 14 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। भारतीय टीम की सधी हुई सूझबूझ भरी और बेहद मजबूत बल्लेबाजी ने मैदान पर यह पूरी तरह से साफ कर दिया था कि यह महामुकाबला आगे चलकर दोनों ही टीमों के बीच एक बेहद ही करीबी, सांसें रोक देने वाले, धड़कनें थाम देने वाले
और अत्यंत रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाला है, जहां डेथ ओवरों के अंतिम क्षणों में रनों और विकेटों की एक भयंकर व ऐतिहासिक जंग दर्शकों को देखने को मिलेगी। पारी का 13वां ओवर लेकर जब इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए, तो उनके इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपने खूंखार हाथ खोले। सैम करन ने 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक खराब बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी लेग स्टंप की लाइन पर पटकी, जिस पर शिवम दुबे ने मजबूत पोजीशन बनाई, थोड़ा सा इंतजार किया और गेंद की गति का पूरा फायदा उठाते हुए इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर की दिशा में एक आलीशान कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला पुल शॉट खेल दिया। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री पर तैनात फील्डर के ठीक बाईं ओर से गोली की रफ्तार से निकलकर वन बाउंस चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई, जिसने भारतीय खेमे के मनोबल को और ऊंचा कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बहुत बड़ा ड्रामा मैदान पर तब देखने को मिला जब सैम करन ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी फुल डिलीवरी सीधे मिडिल स्टंप पर दागी कप्तान श्रेयस अय्यर इस गेंद पर लेग साइड की तरफ काफी दूर तक शफल करके फ्लिक शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे, लेकिन गेंद पूरी तरह मिस होकर सीधे उनके पैड से जा टकराई। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने एक भयंकर और जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की, जिसे मैदानी अंपायर ने पूरी तरह नकार दिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत रिव्यू का इस्तेमाल किया। अल्ट्राइज में साफ दिख रहा था कि बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं था, और जब बॉल ट्रैकिंग तकनीक स्क्रीन पर आई तो दिखा कि गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर पिच हो रही थी, जिसके चलते इंग्लैंड को अपना एक कीमती रिव्यू गंवाना पड़ा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बैकफुट से एक कड़क कट शॉट खेला। बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात फील्डर रेहान अहमद ने अपनी दाईं ओर एक लंबी डाइव जरूर लगाई, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छकाती हुई निकल गई और बल्लेबाजों ने सूझबूझ से दौड़कर पूरे 3 रन चुरा लिए, और इसी 3 रनों के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन इस मजबूत होती साझेदारी को तोड़ने के लिए पारी के 14वें ओवर में कप्तान हैरी ब्रूक ने चालाकी दिखाते हुए गेंद स्पिनर विल जैक्स के हाथों में सौंपी, और विल जैक्स ने अपनी स्मार्ट गेंदबाजी से भारत को चौथा करारा झटका दे दिया। जैक्स ने अपने ओवर की 5वीं गेंद मात्र 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में थोड़ी धीमी और बल्लेबाज के हिटिंग जोन से मामूली रूप से दूर फेंकने की रणनीतिक चाल चली। क्रीज पर पूरी तरह आक्रामक हो चुके शिवम दुबे अपने फ्रंट लेग को पूरी तरह क्लियर करके स्पिन के विपरीत एक बड़ा हवाई छक्का खेलने की गंभीर भूल कर बैठे। गेंद की गति कम होने के कारण वह बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई और हवा में सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ काफी ऊंची खड़ी हो गई, जहां लॉन्ग ऑन से अपनी दाईं ओर तेजी से दौड़ते हुए आए फील्डर टॉम बेंटन ने बिना कोई संतुलन खोए एक शानदार सुरक्षित कैच लपककर इस मजबूत अर्धशतकीय साझेदारी को पूरी तरह से तोड़ दिया। दुबे के इस तरह आउट होने के बाद नंबर 6 के पायदान पर तिलक वर्मा क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। इसके बाद पारी का 15वां ओवर लेकर जब इंग्लैंड के चालाक लेग स्पिनर आदिल राशिद दोबारा वापस आए, तो स्ट्राइक एंड पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर आज एक अलग ही रौद्र और विनाशकारी रूप में नजर आ रहे थे। राशिद ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद हवा में थोड़ी फुल और फ्लाइटेड फेंकी, जिस पर अय्यर ने सूझबूझ दिखाई। वे तुरंत क्रीज के भीतर थोड़ा सा पीछे हटे और ऑन ऑफ साइड की तरफ शानदार रूम बनाते हुए एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक आलीशान दर्शनीय और कड़क इनसाइड आउट ड्राइव शॉट खेल दिया। गेंद इनफील्ड के फील्डर्स को छकाती हुई वन बाउंस चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर आदिल राशिद ने दबाव में आकर एक खराब ड्रैग डाउन शॉर्ट डिलीवरी लेग स्टंप की लाइन पर फेंक दी, जिस पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने कोई रहम नहीं दिखाया। वे क्रीज में काफी गहरे गए और अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए एक भयंकर पुल शॉट खेलकर गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक प्रचंड गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इसी महाविनाशकारी छक्के के साथ भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 31 गेंदों के भीतर टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना एक और सबसे मजबूत व ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, जिसकी सराहना पूरे भारतीय ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ की। इसके बाद खेल के 17वें ओवर में जब इंग्लैंड की तरफ से तेज गेंदबाज जोश टंग दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए, तो उनके इस ओवर की चौथी गेंद पर नंबर 6 पर आए। बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपने खतरनाक तेवर दिखाए। जोश टंग ने 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक शॉर्ट डिलीवरी डाली, जिस पर तिलक वर्मा ने पलक झपकते ही मजबूत पोजीशन बनाई, शरीर को हवा में थोड़ा सा घुमाया और फाइन लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान व खौफनाक छक्का जड़ दिया। लेकिन जोश टंग ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर
यानी 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन और सटीक रणनीतिक वापसी करते हुए तिलक वर्मा को आउट कर भारत को 5वां झटका दिया। टंग ने गति में भारी परिवर्तन करते हुए 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक स्लो और शॉर्ट पिच डिलीवरी फेंकी। तिलक वर्मा इस बार गति के बदलाव को पहले से भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। वे गेंद को ऑफ साइड की तरफ चॉप करने की कोशिश कर बैठे, लेकिन शॉट पर कोई नियंत्रण न होने के कारण गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर रेहान अहमद के हाथों में एक आसान सा कैच चली गई। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। पारी का 18वां ओवर लेकर जब आदिल राशिद आए तो श्रेयस अय्यर ने उनकी चौथी गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़ा। अगली गेंद पर अय्यर ने मजबूत बैकफुट से कट शॉट खेला, जो बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन के बगल से चौके के लिए निकल गया। अंतिम गेंद पर अय्यर ने फिर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के पार एक और गगनचुंबी छक्का मारा। इस अकेले ओवर से 20 रन बटोरकर भारत ने अपने 150 रन पूरे किए। 20वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने गेंद जोफ्रा आर्चर को सौंपी। आर्चर ने तीसरी गेंद पर गति में भारी परिवर्तन करते हुए 111 किलोमीटर प्रति घंटे की स्लो शॉट डिलीवरी डाली, जिस पर वॉशिंगटन सुंदर हुक शॉट खेलने के प्रयास में फाइन लेग पर आदिल राशिद को कैच दे बैठे। अंतिम गेंद पर आर्चर ने सटीक स्लोअर डिलीवरी डाली, जो श्रेयस अय्यर के थाई पैड से टकराकर पिच पर रुक गई। नॉन स्ट्राइकर एंड से ऑलराउंडर अक्षर पटेल सिंगल के लिए अंधाधुंध दौड़े, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने फॉलो थ्रू में चीते जैसी फुर्ती दिखाई और गेंद को पैर से किक करके कीपर एंड पर थ्रो मारते हुए अक्षर पटेल को रन आउट कर दिया। इस हाई ड्रामा के साथ भारत ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 158 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। दोस्तों, अब बारी थी इंग्लैंड की इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने की। शुरुआत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद भारत मुकाबले में वापसी कर लेगा, क्योंकि सिर्फ 13 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका लग गया। कप्तान जोस बटलर महज 8 रन बनाकर अर्शदीप सिंह की शानदार गेंद का शिकार हो गए। उस समय भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था और ऐसा लग रहा था कि अब मैच पूरी तरह पलटने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में एक साझेदारी पूरा खेल बदल देती है। बटलर के आउट होते ही हैरी ब्रूक मैदान पर आए और आते ही ऐसा तूफान मचाया कि भारतीय गेंदबाज देखते ही रह गए। दूसरी ओर फिलिप साल्ट पहले से ही शानदार लय में थे। फिर क्या था, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजी की ऐसी धुनाई शुरू की कि मैदान के चारों तरफ सिर्फ चौके और छक्के की बारिश होने लगी। हर ओवर में रन ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी वीडियो गेम में बैटिंग चल रही हो। हैरी ब्रूक ने तो आते ही गियर बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय गेंदबाजों की सारी रणनीति पर पानी फेर दिया। उधर फिलिप साल्ट भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों ने मिलकर मैच को पूरी तरह इंग्लैंड की झोली में डाल दिया। दोस्तों, जिस मुकाबले में भारतीय टीम वापसी की उम्मीद कर रही थी, वही मुकाबला देखते ही देखते पूरी तरह इंग्लैंड के कब्जे में चला गया। भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रह गए और इंग्लैंड के बल्लेबाज आराम से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। आखिरकार इंग्लैंड ने इस मुकाबले को बेहद आसानी से जीत लिया और भारत को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस जीत के साथ इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली और भारतीय टीम के हाथ से एक और श्रृंखला निकल गई। लगातार हार के बाद अब टीम इंडिया के प्रदर्शन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं चली या फिर गेंदबाजी पूरी तरह बेअसर रही? आखिर गलती कहां हुई? यह सवाल अब हर क्रिकेट प्रेमी के मन में है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस शर्मनाक हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, भारतीय बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फिर टीम की रणनीति? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और दमदार क्रिकेट अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्रिकेट वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।